एक माँ चंद्रघंटा का स्वरूप और महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की उपासना उनके चंद्रघंटा स्वरूप में की जाती है। यह रूप अत्यंत दिव्य और चमत्कारी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की एक स्वर्णिम घंटी सुशोभित रहती है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्णवत आभा से चमकता है। वे 10 भुजाओं से अलंकृत हैं। प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। त्रिशूल, गदा, कमल, तलवार, धनुष, बाण, कमंडलू और अन्य अस्त्र। एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ से भय का नाश करती हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनका सिंह केवल वाहन नहीं बल्कि साहस और वीरता का प्रतीक है। जब माँ चंद्रघंटा सिंह पर बैठकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ती हैं, तो देवता भी उनके तेज से कांप उठते हैं और राक्षस भयभीत होकर भागने लगते हैं। नाम का महत्व। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्राकार घंटी की ध्वनि इतनी गूंजदार होती है कि उससे समस्त राक्षस, दानव और असुर तुरंत कांप जाते हैं। भक्तों के हृदय में साहस और निर्भयता का संचार होता है। वायु, जल, अग्नि और आकाश सभी तत्व उनकी शक्ति से प्रफुल्लित हो उठते हैं। यह घंटी न केवल शत्रुओं को डराती है, बल्कि भक्तों को संरक्षण का आश्वासन भी देती है। आध्यात्मिक अर्थ। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है। अर्धचंद्र यह समय और जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। घंटी यह ध्वनि और स्पंदन का प्रतीक है। जैसे मंदिर की घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है, वैसे ही माँ चंद्रघंटा की घंटा ध्वनि से समस्त भय और दुख मिट जाते हैं। सिंह यह साहस, आत्मविश्वास और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय का प्रतीक है। भक्तों के लिए महत्व। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने वाला 1. निर्भय बन जाता है। जीवन के संकट चाहे कितने भी हो, उसका साहस नहीं टूटता। 2. समृद्ध पाता है। माँ अपने भक्त के घर से दरिद्रता दूर कर देती हैं। 3. आध्यात्मिक जागरण प्राप्त करता है। मन की नकारात्मकता मिटाकर आत्मा को पवित्र करती हैं। 4. शत्रु विजय होती है। जो भी उनके शरणागत होता है, उसे शत्रुओं पर विजय मिलती है। कथा का आरंभ। कहा जाता है कि जब असुरों का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब माँ दुर्गा ने उन्हें शरण ली और अपने चंद्रघंटा रूप में प्रकट होकर असुरों का नाश करने का संकल्प लिया। यहीं से उनकी चमत्कारी कथा की शुरुआत होती है। माँ चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और शांति की जीवंत मूर्ति है। उनकी उपासना से भक्त के जीवन से भय मिट जाता है और भीतर एक अदम्य ऊर्जा का संचार होता है। देवताओं का संकट और असुरों का आतंक। माँ चंद्रघंटा की कथा उस समय से जुड़ी है जब संसार पर असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, संताप और भय से कांप उठे थे। असुरों का बढ़ता हुआ अत्याचार। महिषासुर और उसके अनुयायी असुरों ने अपनी शक्ति का इतना दुरुपयोग किया कि देवता भी विवश हो गए। इंद्रदेव का स्वर्गलोक छिन गया। वरुण, वायु और अग्नि जैसे देवता अपने अपने स्थान से पलायन कर गए। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि असुर आकर यज्ञ की वेदियां तोड़ डालते थे। धरती पर साधारण मनुष्य दिन रात भय में जी रहे थे। खेतों से अन्न लूट लिया जाता, गांव उजाड़ दिए जाते और स्त्रियों बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता। देवताओं की विवशता। एक बार असुरों ने पुनः स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव ने वज्र उठाया, किंतु असुरों की अपार सेना के सामने देवता टिक नहीं पाए। पराजित होकर वे भागे और हिमालय की ओर जाकर छिप गए। देवताओं ने आपस में विचार किया, हमारे अस्त्र कमजोर नहीं है, परंतु असुरों की शक्ति अब असाधारण हो चुकी है। केवल कोई दिव्य शक्ति ही हमें बचा सकती है। देवताओं की सभा। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु और यमराज ने एक सभा की। वहां सभी देवता उपस्थित हुए और एक स्वर में बोले, अब केवल जगत जननी माँ दुर्गा ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। सभी देवता एक साथ कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के सामने प्रार्थना की। देवताओं की करुण पुकार। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे विष्णु भगवान, हे ब्रह्मदेव, अब हमारी कोई शक्ति काम नहीं रही है। असुरों ने हमें अपमानित कर दिया है। धर्म नष्ट हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। कृपा करके माँ दुर्गा से हमारी रक्षा करवाइए। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में भय था और वाणी में करुणा का स्वर था। देवताओं की ऐसी दशा देखकर त्रिदेव भी चिंतित हो उठे। माँ की ओर संकेत। तभी भगवान शिव बोले, निश्चय ही यह कार्य केवल माँ दुर्गा ही कर सकती हैं। उनका चंद्रघंटा रूप असुरों के आतंक को जड़ से मिटा देगा। विष्णु भगवान ने भी सहमति जताई और कहा, जब जब संसार पर अधर्म का भार बढ़ता है, तब माँ दुर्गा ही संतुलन स्थापित करती हैं। इस बार भी वही होंगी जो महिषासुर और उसके सहायकों का विनाश करेंगी। देवताओं की सामूहिक साधना। फिर सभी देवता हिमालय की गुफाओं में बैठकर माँ दुर्गा का आह्वान करने लगे। उन्होंने एक स्वर में पुकारा,
जय अम्बे गौरी, जय चंद्र घंटा माता, हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना इतनी गहरी और सच्ची थी कि चारों ओर वातावरण बदलने लगा। आकाश में बिजली कौंधने लगी, वायु गूंजने लगी और धरती से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। असुरों की घबराहट। दूसरी ओर महिषासुर ने भी यह सब अनुभव किया। उसके महल में अचानक कंपकंपी छा गई। उसने अपने सैनिकों से कहा, कुछ तो हो रहा है। आकाश और धरती में यह परिवर्तन साधारण नहीं है। अवश्य ही देवताओं ने किसी महान शक्ति को पुकारा है। परंतु अहंकारवश उसने सोचा कि चाहे कोई भी शक्ति आ जाए, मैं अजेय हूँ, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। उसे क्या पता था कि यही उसका अंत निकट है। कथा का मोड़। इधर देवताओं की पुकार और साधना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि माँ दुर्गा ने उनके करुण स्वर को सुन लिया। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने चंद्रघंटा रूप में प्रकट होकर असुरों का नाश करेंगी। माँ का अवतरण और चंद्रघंटा रूप की व्याख्या। देवताओं के सम्मिलित तेज से जब दिव्य स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ तो समस्त ब्रह्मांड में जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया। हर तरफ उस दिव्य प्रकाश की लहरें फैल गईं। स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक पर और यहाँ तक कि पाताल में भी ये आभा दिखाई दी। असुर कांपने लगे और देवता प्रसन्नता से झूम उठे। माँ का अलौकिक रूप। उस दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने प्रणाम किया और कहा, हे आदिशक्ति, आपको बार बार नमन है। आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं। आप ही सृजन, पालन और संहार की मूल शक्ति है। हम त्रिदेव भी आपके ही अंश हैं। माँ ने मृदुल स्वर में कहा, हे देवताओं, तुमने मुझे अपने अपने तेज से उत्पन्न किया है, अतः अब मैं तुम्हारे संकट का निवारण करूंगी। महिषासुर और उसके सभी असुरों का संहार करके धर्म की रक्षा करूंगी। उनका रूप अत्यंत मनोहर किंतु साथ ही रौद्र भी था। उनके मस्तक पर चमकता अर्धचंद्र उन्हें चंद्र घंटा नाम प्रदान कर रहा था। गले में लटकती सुनहरी घंटा की झंकार से पूरे आकाश में अद्भुत ध्वनि गूंज रही थी, जो असुरों के हृदय में भय और देवताओं के हृदय में उत्साह भर रही थी। चंद्र और घंटा का गूढ़ अर्थ। माँ चंद्र घंटा के स्वरूप में दो विशेष प्रतीक हैं, चंद्र यानी अर्धचंद्र और घंटा। चंद्र शांति, शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि माँ का स्वरूप करुणामयी और कृपालु है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी व्याकुलता शांत हो जाती है और उसका मन निर्मल हो जाता है। घंटा शक्ति और जागरण का प्रतीक है। जब ये बजती है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और धर्म की रक्षा होती है। घंटा की ध्वनि को नकारात्मक ऊर्जाओं और दुष्ट शक्तियों को दूर करने वाला माना जाता है। इस प्रकार माँ के इस रूप में करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम है। 10 भुजाओं का रहस्य। माँ चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक हाथ में उन्होंने शस्त्र या आशीर्वाद की मुद्रा धारण की हुई है। पहला, त्रिशूल, अन्याय और अत्याचार को नष्ट करने का प्रतीक। दूसरा, गदा, बल और सामर्थ्य का द्योतक। तीसरा, तलवार, न्याय की रक्षा करने वाली। चौथा, धनुष बाण, साधक के संकल्प को सिद्ध करने वाली। पांचवां, कमल, पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक। छठवां, कमंडल, संयम और तपस्या का प्रतीक। सातवां, वर मुद्रा, भक्तों को वरदान देने वाली। आठवां, अभय मुद्रा, भय से रक्षा करने वाली। नौवां, शंख, धर्म और सत्य का प्रचार करने वाली। 10वां, माला, भक्ति और साधना का प्रतीक। इन सभी शस्त्रों और मुद्राओं के कारण माँ चंद्र घंटा को अद्वितीय शक्ति का स्वरूप माना गया है। सिंह पर आरूढ़। माँ चंद्र घंटा का वाहन सिंह है। सिंह साहस और वीरता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि भक्त जब माँ की शरण में जाता है तो उसे साहस और आत्मविश्वास मिलता है, भय उसके पास टिक नहीं पाता। देवताओं की प्रसन्नता। देवताओं ने माँ का दर्शन करके हर्षोल्लास से कहा, हे माँ, अब हमें विश्वास है कि असुरों का अंत निश्चित है। आप ही वो शक्ति हैं जो महिषासुर के वरदान को व्यर्थ कर देंगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, तुम निश्चिंत हो जाओ। अब समय आ गया है जब धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का अंत होगा। मेरा ये रूप असुरों के लिए संहारक होगा और भक्तों के लिए कल्याणकारी। माँ के नाम की महिमा। क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्र और गले में घंटा सुशोभित था, इसलिए देवताओं ने उन्हें चंद्र घंटा कहकर पुकारा।
तभी आकाशवाणी हुई, जो भी साधक नवरात्रि के दूसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ की कृपा से वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। असुरों में बेचैनी। माँ के अवतरण की गूंज पाताल तक पहुंची। महिषासुर ने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, मैं सुन रहा हूं कि कोई देवी प्रकट हुई है, जिसे देवता अपनी रक्षक मानते हैं। जाओ और पता लगाओ कि वो कौन है। यदि वो मेरे मार्ग में आई तो उसका भी संहार कर दूंगा। असुर दूत जब माँ चंद्रघंटा के दरबार में पहुंचे तो उनकी दिव्य छवि देखकर भयभीत हो उठे। घंटा की झंकार से उनके मन कांपने लगे और वे तुरंत भागकर महिषासुर के पास लौट आए। उन्होंने कहा, राजन, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसका तेज असहनीय है। उसके स्वरूप को देखकर ही हमारे हृदय कांप उठे। संभवतः यही वो शक्ति है जो आपके लिए संकट बन सकती है। महिषासुर ने क्रोधित होकर कहा, डरपोकों, क्या स्त्री से भी भयभीत हो गए? देखो, मैं स्वयं जाकर उसका सामना करता हूं। महिषासुर और असुरों के साथ भयानक युद्ध। माँ चंद्रघंटा के अवतरण के बाद देवताओं और ब्रह्मांड के सभी प्राणी प्रफुल्लित हो उठे। उनका तेज और उनकी आभा असुरों के लिए भयावह थी। महिषासुर, जो स्वयं को अजेय समझता था, इस दिव्य शक्ति के दर्शन से अचंभित हुआ। महिषासुर का अहंकार। महिषासुर ने स्वयं को अजेय समझते हुए कहा, एक स्त्री मेरे वरदान को चुनौती दे रही है। ये असंभव है। मेरे साम्राज्य को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन भीतर उसकी चेतना में एक डर का बीज अंकुरित हो गया। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और आदेश दिया, अभी आकाश में फैल रही इस शक्ति की जांच करो। यदि वो हमारी शक्ति के बराबर निकली तो मुझे तुरंत सूचित करो। असुर सेनापति जब माँ के दर्शन के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फैल गईं। माँ का तेज असाधारण था। गले में झनकार करती घंटा और मस्तक पर अर्धचंद्र की आभा, उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त ब्रह्मांड उनके हाथों में हो। वो भयभीत होकर महिषासुर के पास लौटे और कहा, राजन, ये शक्ति असामान्य है। यदि हम सीधे भिड़ें तो न केवल हमारी सेना बल्कि हम स्वयं भी नष्ट हो सकते हैं। ये वही शक्ति है जिसे देवता पूजा करते हैं। हमें सावधान रहें। महिषासुर का अहंकार इसे स्वीकार न कर सका। वो बोला, डरपोक, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। मेरी सेना पर्याप्त है। मैं स्वयं जाकर उसका सामना करूंगा। युद्ध की शुरुआत। माँ चंद्रघंटा ने अपनी सिंहवाहिनी पर सवार होकर असुरों के राज्य की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ देवताओं का तेज भी था। आकाश और पृथ्वी दोनों ही उनके तेज से प्रफुल्लित हो गए। महिषासुर और उसकी सेना ने विशाल युद्धक क्रीड़ा प्रारंभ की। उनके पास हजारों अस्त्र थे, लेकिन माँ की शक्ति उन्हें छूने से पहले ही विफल हो गए। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों को धूल में मिला दिया, गदा से उनकी सेना के पंखों को तोड़ दिया और तलवार से उनके प्रमुख सेनापतियों को धरती पर गिरा दिया। देवी की अद्भुत शक्तियाँ। माँ चंद्रघंटा का तेज ऐसा था कि उसके सामने किसी भी असुर की शक्ति टिक नहीं पाई। उनके सिंह की गर्जना से आकाश कांप उठा। माँ की दृष्टि मात्र से महिषासुर की सेना अस्थिर हो गई। वे अपनी भुजाओं से अस्त्रों का प्रयोग कर रही थीं, लेकिन उनका हर प्रहार न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी असुरों को कमजोर कर रहा था। प्रत्येक असुर का मन कांप रहा था और कई तो अपनी रक्षा छोड़कर भागने लगे। माँ ने कहा, हे अधर्मी, तुम्हारा अत्याचार समाप्त होने वाला है। जो भी धर्म और सत्य के मार्ग में बाधा डालेगा, उसे मेरी शक्ति से परास्त होना ही पड़ेगा। महिषासुर का पतन। महिषासुर ने अंततः स्वयं माँ से सामना किया। वो एक विशाल भैंसे के रूप में प्रकट हुआ। उसने गर्जना करते हुए हमला किया, लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपनी गदा और त्रिशूल से उसका मार्ग अवरुद्ध किया। माँ के त्रिशूल ने महिषासुर को घायल किया। गदा से उसके सैनिक धूल में मिल गए। तलवार से महिषासुर के भैंसाकार शरीर को नियंत्रित कर उसकी शक्ति समाप्त कर दी गई। माँ की शक्ति इतनी व्यापक थी कि ब्रह्मांड के तीनों लोक उनके सामने सम्मानपूर्वक झुक गए। महिषासुर का अहंकार और वरदान दोनों व्यर्थ सिद्ध हुए। अंततः माँ ने महिषासुर का संहार कर दिया और अधर्म की पूरी शक्ति नष्ट हो गई। युद्ध के पश्चात देवताओं की जयघोष। जैसे ही महिषासुर और उसके असुर नष्ट हुए, स्वर्गलोक में दिव्य संगीत गूंज उठा। शंख, घंटा, डमरू और वीणा के ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा।
देवताओं ने कहा, जय माँ चंद्रघंटा, अब धर्म की स्थापना हुई, अधर्म नष्ट हुआ, आप ही सृष्टि की रक्षक हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब धर्म की रक्षा हुई, जो भक्त मेरी शरण में आएगा मैं उसे किसी भी संकट से सुरक्षित रखूंगी। युद्ध से मिली शिक्षा। इस युद्ध ने ये सिखाया कि 1. असुर का अहंकार अंततः उसका विनाश करता है। 2. भक्ति और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना से माँ की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। 3. सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहस और वीरता आवश्यक है। 4. जो भक्त भयभीत होकर भी माँ की शरण लेता है उसके लिए कोई संकट बड़ा नहीं। माँ चंद्रघंटा का ये रूप केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि ये भक्तों के जीवन में साहस और शक्ति का प्रतीक भी है। उनके अवतरण ने ये स्पष्ट कर दिया कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, दिव्य शक्ति की उपासना से वो नष्ट हो सकता है। भक्तों के चमत्कारी अनुभव। माँ चंद्रघंटा का रूप न केवल असुरों के संहार के लिए प्रकट हुआ, बल्कि उनके भक्तों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन और चमत्कार भी उत्पन्न हुए। अनेक भक्तों ने अपने संकट और विपत्तियों के समय माँ चंद्रघंटा की शरण ली और अद्भुत अनुभव किए। भक्त अमरनाथ का अनुभव। अमरनाथ नामक एक ब्राह्मण था जो अपने गांव में अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसकी आय बहुत कम थी और वो परिवार की चिंता में अक्सर परेशान रहता था। एक नवरात्रि के दूसरे दिन उसने गांव के मंदिर में माँ चंद्रघंटा की पूजा की। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ और मेरी गरीबी दूर करो। पूजा के दौरान ही उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई हल्की घंटा की ध्वनि उसके हृदय में गूंज रही हो। उसने देखा कि मंदिर के दिए स्वतः प्रज्वलित हो रहे हैं और माँ की मूर्ति से दिव्य आभा निकल रही है। कुछ ही दिनों में अमरनाथ के घर में समृद्धि आने लगी। उसका खेत हरा भरा हो गया, पशु स्वस्थ हुए और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ गया। अमरनाथ जान गया कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से ही उसकी परेशानियां समाप्त हुईं। व्यापारी रघुनाथ का चमत्कार। रघुनाथ एक व्यापारी था जिसकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी। एक दिन उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ और वो निराश हो गया। उसे अपने जीवन के लिए डर सताने लगा। तब उसने नवरात्रि के दूसरे दिन माँ चंद्रघंटा का मंदिर जाकर पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना की। माँ की मूर्ति के सामने वो घंटों बैठा, उसने भजन गाए और शुद्ध मन से आह्वान किया। तभी उसे अनुभव हुआ कि उसकी सारी चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। घर लौटते समय उसने देखा कि रास्ते में उसका खोया हुआ बटुआ एक अजनबी ने उसके हाथ में दे दिया। इसके बाद उसके व्यापार में अचानक लाभ आने लगा। जो नुकसान हुआ था वो माँ की कृपा से पूरा हो गया और उसके व्यापार ने नई दिशा पकड़ी। रघुनाथ ने महसूस किया कि माँ चंद्रघंटा केवल असुरों के विनाश की देवी नहीं बल्कि भक्तों की कठिनाइयों में भी उनकी रक्षा करती हैं। विधवा कुमारी की रक्षा। कुमारी नामक एक विधवा महिला थी जिसकी कोई संतान नहीं थी और जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। गांव में उसके ऊपर लोग ताने मारते थे और कभी कभी भिक्षा मांगने को मजबूर होना पड़ता था। एक नवरात्रि के दूसरे दिन उसने अपने हृदय की गहरी इच्छा से माँ चंद्रघंटा की आराधना की। उसने मन ही मन कहा, हे माँ, मेरी विपत्ति दूर करो, मुझे सम्मान और सम्मानजनक जीवन दो। पूजा के बाद उसने अनुभव किया कि उसकी परेशानियों में हल्का परिवर्तन आने लगा। उसके घर में खाना उपलब्ध होने लगा, गांव के लोग उसकी मदद करने लगे और उसे अपने जीवन में आशा नजर आने लगी। कुछ महीनों बाद कुमारी ने एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की और धीरे धीरे वो सफल हो गई। उसने अनुभव किया कि माँ की कृपा से उसके जीवन में चमत्कार हुआ। भक्तों के चमत्कारी अनुभव का सार। नंबर 1, भक्तों के भय और चिंता दूर हो जाते हैं। नंबर 2, विपत्ति और संकट में माँ का आह्वान विशेष प्रभाव डालता है। नंबर 3, भक्ति और श्रद्धा से माँ चंद्रघंटा चमत्कार करती हैं। नंबर 4, जो भक्त संकट में भी माँ पर विश्वास बनाए रखते हैं उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं। व्यक्तिगत अनुभव। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने माँ के दर्शन से पहले अपनी नौकरी खो दी थी। उसने माता के चरणों में पूर्ण भक्ति से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसे नई नौकरी मिली जो उसके लिए पहले से कहीं अधिक लाभकारी थी। एक अन्य अनुभव में एक बच्चा बीमार था। उसकी माता ने नवरात्रि के दूसरे दिन माँ चंद्रघंटा का विशेष व्रत किया। माँ की कृपा से बच्चे का स्वास्थ्य शीघ्र सुधर गया। ये अनुभव ये स्पष्ट करते हैं कि माँ चंद्रघंटा केवल भौतिक संकट ही नहीं दूर करती, बल्कि मन और आत्मा की शांति भी प्रदान करती हैं। भक्तों की पूजा की विधि। भक्तों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ की पूजा करते समय सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने, सफ़ेद फूल, कमल या गेंदा अर्पित करें, घंटा बजाकर माता की आराधना करें, भजन और मंत्रों का जाप करें। इस विधि से माँ चंद्रघंटा की कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। माँ चंद्रघंटा की साधना विधि और रहस्य।
माँ चंद्रघंटा की पूजा केवल दर्शन और भक्ति तक सीमित नहीं है। उनके विशेष साधना विधि और रहस्य हैं जिनसे भक्त अपने जीवन में साहस, शक्ति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साधना का समय। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल या सूर्य उदय के समय माँ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह समय सबसे अधिक दिव्य ऊर्जा का होता है। साधना के लिए शुद्ध स्थान चुनें जहाँ कोई बाधा ना हो और वातावरण शांत हो। आवश्यक सामग्री। साधना के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए। सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र, यह पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। सफ़ेद फूल, कमल या गेंदा विशेष रूप से उपयोगी है। दीपक, घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना जाता है। घंटा, माता के नाम का उच्चारण करने और मंत्रों का जाप करते समय घंटा बजाना अनिवार्य है। संतुलित भोजन और प्रसाद। पूजा के बाद प्रसाद वितरण करना पुण्य का कार्य है। पूजा विधि। सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर माँ की मूर्ति स्थापित करें। दीपक प्रज्वलित करें और फूल अर्पित करें। मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं चंद्रघंटा